दुनिया की लगभग हर चीज ऐसी है जिसे इंसान खो देने के बाद भी किसी ना किसी तरह वापस पा सकता है। पैसा चला गया तो दोबारा कमा सकते हैं, दौलत छीन गई तो फिर से बना सकते हैं, दोस्त बिछड़ गए तो नए दोस्त मिल सकते हैं। लेकिन समय एक ऐसी चीज है जिसे खो देने के बाद अगर इंसान पूरी दुनिया की दौलत भी दे दे तो भी एक पल वापस नहीं खरीद सकता। यह बात हम सब जानते हैं, फिर भी हर रोज हम वही गलती दोहराते हैं। सबसे पहले मोबाइल, कोई रील, कोई वीडियो, कोई बेकार की खबर, और देखते देखते कीमती सुबह हाथ से निकल जाती है। पढ़ने बैठते हैं तो किताब सामने होती है और उंगलियां स्क्रीन पर। रील्स स्क्रॉल होती रहती हैं और समय हमारे हाथ से फिसलता रहता है। और जब एग्जाम आता है, जब रिजल्ट सामने आता है, तब हम कहते हैं काश उस दिन पढ़ लिया होता, काश टाइम पे समझ गया होता, काश मोबाइल थोड़ा कम चलाया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम सभी के पास सपने होते हैं। कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, कोई गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, कोई अपने हालात बदलना चाहता है। लेकिन हम उन सपनों को अक्सर एक ही शब्द पर टाल देते हैं, कल कल करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। आज मन नहीं है, आज छोड़ देते हैं, और यही कल धीरे धीरे कई जिंदगियों को पछतावे में बदल देता है। सोचिए जरा, अगर हम हर दिन अपने समय का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी सही दिशा में लगा दें तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। अगर आप भी अक्सर कहते हैं कल कर लेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी पूरी तरह आपकी सोच बदल सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में एक साधारण सा घर था। ना कोई आलीशान बंगला, ना कोई बड़ी गाड़ी, बस एक शांत सा घर जहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी। उसी घर में रहता था आदित्य। आदित्य पढ़ाई में ना बहुत तेज था, ना बहुत कमजोर। वो बस औसत यानी मीडियम था। ना क्लास में टॉपर, ना बिल्कुल पीछे। ना कोई खास टैलेंट, ना कोई बड़ी कमजोरी। लेकिन आदित्य के अंदर एक ऐसी आदत थी जो औसत होने से भी ज्यादा खतरनाक थी, और वह आदत थी हर काम को टालना, हर बात पर बस एक ही जवाब कल कर लेंगे, जैसे समय उसका गुलाम हो। सुबह उठते ही मोबाइल, आंख ठीक से खुली भी नहीं होती और स्क्रीन जल उठती थी। पढ़ने बैठता तो मोबाइल, किताब खुली रहती लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता। उसके मन में हर बार एक ही आवाज गूंजती, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल पक्का पढ़ेंगे। और यही कल धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा था। आदित्य की मां बहुत शांत स्वभाव की थी। हर दिन रसोई से निकलकर उसके कमरे में आती, किताबें देखती खुली हुई, और आदित्य मोबाइल चलाता हुआ वो धीरे से कहती, बेटा पढ़ ले, समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा। उनकी आवाज में डांट नहीं होती थी, बस चिंता होती थी। आदित्य के पिता थोड़े सख्त थे, लेकिन उनके चेहरे पर जिंदगी का अनुभव साफ झलकता था। वे अक्सर कहते, हमने अपनी जवानी में समय की कीमत नहीं समझी, इसलिए आज संघर्ष कर रहे हैं, तू वही गलती मत कर। लेकिन आदित्य हर बात सुनकर बस हल्की सी मुस्कान दे देता। उसके मन में चलता, ये लोग ज्यादा सोचते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। दिन निकलते गए, हफ्ते बदलते गए। एग्जाम का दिन आया, पेपर हाथ में आया। पहला सवाल पढ़ा, दिमाग खाली। दूसरा सवाल कुछ समझ नहीं आया। तीसरा सवाल जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। पसीना माथे से टपकने लगा। उसे याद आया, ये तो मैंने छोड़ दिया था, ये तो कल पढ़ने वाला था। वो एग्जाम हॉल के 3 घंटे उसकी जिंदगी के सबसे भारी घंटे बन गए। 1 महीना बाद रिजल्ट आया। उसमें आदित्य फेल हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो एक कोने में चुपचाप बैठ गया, और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिर गए। मां की आंखें भर आईं। पिता बिल्कुल चुप हो गए। कभी कभी चुप्पी डांट से भी ज्यादा भारी होती है।
दोस्त आगे निकल गए। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने धीरे धीरे दूरी बना ली, और आदित्य अक्सर खुद को कमरे में बंद कर लेता। उसके मन में एक ही आवाज गूंजती, मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं। यहीं से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। लेकिन वो मोड़ क्या होगा? क्या आदित्य टूटकर रह जाएगा, या फिर समय उसे एक आखिरी मौका देगा? आदित्य की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कमरे की दीवारें उसे ताने देती लगती थीं। किताबें जिन्हें उसने महीनों हाथ तक नहीं लगाया था, अब उसे घूरती हुई लगती थी। हर सुबह जब उसकी आंख खुलती, एक ही सवाल उसके मन में गूंजता, मैं ही ऐसा क्यों हूं? घर का माहौल अजीब सा हो गया था। मां कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती थी। वे चुपचाप उसके लिए खाना रख देती और धीरे से कमरे से निकल जाती। आदित्य जानता था मां का दिल टूट चुका है। पिता पहले जैसे डांटते भी नहीं थे। ना कोई ताना, ना कोई गुस्सा, बस एक भारी सी चुप्पी। वो चुप्पी जो आदित्य के सीने में पत्थर की तरह चुभ रही थी। एक दिन आदित्य ने खुद को आईने में देखा। बिखरे बाल, थकी हुई आंखें और चेहरे पर हारा हुआ इंसान उसे खुद से नफरत सी होने लगी। उसके मन में बार बार एक ही बात आती, काश मैंने उस दिन मोबाइल बंद कर दिया होता, काश मैंने कल कहना छोड़ दिया होता। उसी वक्त पड़ोस के एक बुजुर्ग वहां आए। सफेद बाल, धीमी चाल और आंखों में अजीब सी शांति। उन्होंने आदित्य को देखा और पास आकर बैठ गए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर बुजुर्ग ने धीरे से पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों है? आदित्य ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कभी कभी दिल का बोझ अपने आप बाहर आ जाता है। और फिर आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सब कुछ बता दिया, फेल होना, मां की आंखें, पिता की चुप्पी, दोस्तों का दूर जाना, सब कुछ। बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे, बीच में टोका नहीं। जब आदित्य शांत हुआ तब उन्होंने कहा, बेटा तू टूटा नहीं है, तू बस गलत आदतों में फंस गया है। आदित्य ने आंसू पोंछते हुए पूछा, अब क्या करूं? अब बहुत देर हो चुकी है। बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए, देर तब होती है बेटा जब इंसान को समझ ही ना आए कि गलती कहां हुई। तुझे तो सब समझ आ चुका है। फिर उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, पास के गांव में एक बाबा रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनसे मिलकर लोगों की जिंदगी बदल गई। अगले ही दिन आदित्य उस गांव पहुंचा। वहां एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। ऐसा लगता था जैसे उनसे कोई अलग ही ऊर्जा निकल रही हो। आदित्य ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, बाबा मेरी मदद कीजिए, मैं हार चुका हूं। बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में न गुस्सा था न हैरानी, बस गहरी शांति थी। उन्होंने आदित्य को देखा और कहा, तू समय को बर्बाद करता है और फिर परीक्षा में फेल होने पर खुद को किस्मत का मारा हुआ कहता है। यह शब्द सीधे आदित्य के दिल में लगे। वो फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हर खुशहाल दिखने वाली जगह अंदर से वैसी ही हो, यह जरूरी नहीं। उसी गांव में रहता था रमेश, एक जवान किसान। रमेश के पास वो सब कुछ था जिसके लोग दुआ करते हैं। अच्छी जमीन थी, उपजाऊ खेत थे, तंदुरुस्त शरीर और काम करने की पूरी ताकत भी। लेकिन रमेश की एक कमजोरी थी, या यूं कहें एक खतरनाक आदत, वो था आलस। सच कहें तो रमेश आलस का राजा था। वो हर काम को कल पर छोड़ देता। हर बार एक ही बात कहता, अरे अभी तो बहुत टाइम है, फसल बोने में क्या जल्दी, धूप कम हो जाए तो करेंगे। सुबह देर से उठना, दिन में आराम करना और शाम को खुद को समझाना, कल से पक्का काम शुरू करेंगे। लेकिन उसी गांव में एक और किसान रहता था, सुरेश। सुरेश रमेश से बिल्कुल अलग था। सुरेश हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेतों में जाता,
मिट्टी से बात करता। नतीजा साफ था। सुरेश का खेत हमेशा हरा भरा रहता, फसल लहलहाती रहती। वहीं रमेश का खेत सूखा, खामोश, खाली पड़ा रहता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। सफेद दाढ़ी, शांत चाल और आंखों में अजीब सी चमक। लोग कहते थे यह साधु समय के रहस्य को अच्छी तरह जानते हैं। रमेश उनके पास पहुंचा, थोड़ा झुका और बोला, महाराज, मेरे खेत में कुछ भी क्यों नहीं उगता? मैं तो बस थोड़ा आराम ही करता हूं। साधु हल्के से मुस्कुराए। वो रमेश की समस्या समझ चुके थे। उन्होंने अपनी झोली से 3 चमकीले बीज निकाले। बीज अजीब से चमक रहे थे। साधु बोले, रमेश, यह साधारण बीज नहीं है, यह है समय के बीज। पहला बीज, अगर इसे आज बोओगे तो यह तुरंत उगेगा और तुम्हें 2 गुना फल देगा। दूसरा बीज, अगर इसे कल बोओगे तो यह मुश्किल से उगेगा और सिर्फ सामान्य फल देगा। तीसरा बीज, अगर इसे परसों बोओगे तो यह पूरी तरह सूख जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। साधु का स्वर अब गंभीर था। उन्होंने कहा, याद रखना रमेश, समय कभी रुकता नहीं। इन बीजों का उपयोग समझदारी से करना। इतना कहकर वृद्ध साधु वहां से चले गए। रमेश बहुत खुश था। उसने सोचा, वाह, आज बोने से 2 गुना फल मिलेगा। लेकिन फिर वही आलस। उसने कहा, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा, थोड़ी नींद भी आ रही है, कोई बात नहीं, कल बोलेंगे। उसने पहला बीज एक छोटे से डिब्बे में रखा और सो गया। अगले दिन जब रमेश उठा, उसने बीज को देखा। बीज अब पहले जैसा चमकदार नहीं था, थोड़ा फीका पड़ चुका था। रमेश ने सोचा, अब तो सिर्फ सामान्य फल मिलेगा, चलो आज ही बो देता हूं। लेकिन उसने सोचा, पहले थोड़ा भोजन कर लेता हूं, फिर खेत जाऊंगा। उसने भोजन किया। भोजन के बाद उसे नींद आने लगी। वो सो गया। जब वो उठा तो शाम हो चुकी थी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, कल दोनों बीज एक साथ बो देंगे। तीसरे दिन रमेश रोज की तरह देर से उठा। उसने सोचा, अगर आज भी बीज नहीं बोए तो कुछ नहीं मिलेगा। वह घबराया हुआ खेत की तरफ भागा। खेत पहुंचकर उसने जल्दी से डिब्बा खोला। पहला बीज, जो 2 गुना फल देने वाला था, पूरी तरह काला पड़ चुका था और टूट गया था। दूसरा बीज, जो सामान्य फल देने वाला था, वह भी सूखकर भुरभुरा हो चुका था। तीसरा बीज, वो तो किसी काम का ही नहीं था। रमेश के हाथ में अब सिर्फ मिट्टी और टूटे हुए बीज थे। वो वहीं बैठकर रोने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी अपने पड़ोसी सुरेश पर, जो अपनी फसल काट रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था, आंखों में खुशी थी। रमेश उसके पास गया और अपनी पूरी कहानी सुना दी। सुरेश ने शांति से कहा, रमेश, साधु ने तुम्हें 3 बीज नहीं 3 मौके दिए थे। आज का बीज वह समय था जब तुम्हारे पास पूरी ताकत थी। तुमने उसे गंवा दिया और 2 गुना फायदा खो दिया। कल वाला मौका था जब तुम कम से कम कुछ तो कर सकते थे, लेकिन तुमने उसे भी टाल दिया और परसों कभी आता ही नहीं। हर नया दिन आज बनकर आता है। अगर तुम आज को नहीं संभालोगे तो वह भी हमेशा के लिए चला जाएगा। सुरेश ने आगे कहा, समय की कीमत सोने चांदी से नहीं होती। इसकी कीमत उस काम से होती है जो तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने आलस में खो दिया। रमेश की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने तय किया, अब मैं कल पर नहीं जीऊंगा। उसी दिन से उसने अपनी बची हुई जमीन पर मेहनत शुरू कर दी और उसने एक बात सीख ली, आज का छोटा सा प्रयास कल के बड़े पछतावे से बेहतर होता है। इस कहानी से हमें भी यही सीख मिलती है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। कल सिर्फ एक बहाना है। अगर आपके पास कोई विचार है, कोई मौका है, तो उसे आज ही शुरू करें। अपने समय के बीज आलस की जमीन पर सूखने ना दें, बल्कि मेहनत की मिट्टी में बोएं, ताकि वह सच में फल दे सके। कहानी समाप्त हुई और बाबा चुप हो गए। आदित्य का सीना भारी हो गया। उसे अपनी पूरी जिंदगी आईने की तरह दिखने लगी। आदित्य के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके सामने अब 2 रास्ते थे,
एक वही पुराना रास्ता जहां हर काम कल पर टाल दिया जाता था, और दूसरा वो रास्ता जहां आज से शुरुआत होती है। आदित्य की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन यह आंसू अब हार के नहीं समझ के थे। वह बाबा के पैरों में गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, बाबा, अब मुझे सब समझ आ गया है। मैंने अपना सबसे कीमती खजाना समय खुद ही बर्बाद कर दिया। मैंने हर मौके को कल पर टाल दिया। बाबा हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, गलती करना पाप नहीं है, लेकिन गलती समझने के बाद भी ना बदलना वही असली हार है। याद रख, समय ना किसी का दोस्त है ना दुश्मन। जो आज मेहनत करता है, समय उसे आगे बढ़ाता है, और जो आज को टालता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। आदित्य ने वहीं खुद से एक वादा किया, अब मैं किसी भी काम को कल पर नहीं टालूंगा। आज का काम आज ही करूंगा और समय की इज्जत करूंगा, क्योंकि समय सोने, चांदी और हीरे से भी लाखों गुना कीमती है। बाबा ने आदित्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, तेरा रास्ता अब तेरे सामने है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही आदित्य जाग चुका था। पहली बार उसने अलार्म को स्नूज नहीं किया। उसने एक कागज उठाया और अपना पूरा दिन लिख डाला। पढ़ाई का समय, खेल का समय, दोस्तों का समय, परिवार के साथ समय, मोबाइल का सीमित समय, सोने का समय, ध्यान और मेडिटेशन का समय। अब मोबाइल उसका मालिक नहीं था। मोबाइल अब सिर्फ एक साधन था। शुरुआत आसान नहीं थी। मन बार बार भटकता, आलस पुरानी आदत की तरफ खींचता, लेकिन हर बार उसे बाबा की बात याद आती। आज का छोटा सा प्रयास कल के बड़े पछतावे से बेहतर होता है। दिन बीतने लगे, हफ्ते गुजरने लगे, और आदित्य के अंदर कुछ बदलने लगा। आत्मविश्वास जो कहीं खो गया था, धीरे धीरे वापस आने लगा। मां उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान देखने लगी। पिता की आंखों में फिर से उम्मीद चमकने लगी। 1 साल बाद वही आदित्य जिसे लोग औसत कहते थे, जिसे लोग नाकाम समझते थे, आज पूरे स्कूल में टॉप कर चुका था। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता का सीना गर्व से चौड़ा था। लेकिन आदित्य जानता था, यह सफलता किस्मत से नहीं आई। यह आई थी समय की कद्र से, अनुशासन से और आज को अपनाने से। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रमेश या आदित्य की नहीं है। यह कहानी हम सबकी है। हम सबके पास सपने होते हैं, विचार होते हैं, मौके होते हैं, लेकिन हम उन्हें अक्सर एक ही शब्द पर टाल देते हैं, कल कल कर लेंगे। याद रखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता। कल सिर्फ एक बहाना है। जो होगा वह आज से होगा। अगर आपके पास कोई विचार है तो आज शुरू कीजिए। अगर कोई मौका है तो आज पकड़िए। अपने समय के बीज आलस की जमीन पर सूखने मत दीजिए, बल्कि उन्हें मेहनत की मिट्टी में बोइए, ताकि वह सच में फल दे सके। समय ना सोना है, ना चांदी, ना ही हीरा, फिर भी इससे कीमती कुछ नहीं। इसीलिए जो काम आज कर सकते हैं, उसे कल पर मत डालिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनों तक और हमारे इस चैनल लाइफ गोल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल कहानी मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे।